Okay, we have started this chapter, this unit about, you can say, the title of the chapter is, you can say, If, and this unit was written by Rudyard Kipling. And Rudyard Kipling was the very prolific writer of English literature. So, yesterday मैंने इसको आप यानी कि तकरीबन 3 स्टैंजा मैंने फिनिश किया था. आज मैं लास्ट स्टेंजा को फिनिश करूंगा, लेकिन उनसे पहले मैं इस 3 स्टेंजा को समराइज करूंगा. क्या करूंगा? समराइज करूंगा. सबसे पहले आपने समझना है कि इफ जो टाइटल है ना, पश्तो में हम कहते हैं काश, अगर ऐसा होता, अगर हमारी ह्यूमन पर्सनैलिटी ऐसी होती, अगर हम अपनी सोच को इस तरह शेप आउट करते, अगर हम वो करते जो इस सबक में मेंशन है, अगर हम उस प्रिंसिपल अमल करें जो यहाँ उन्होंने डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में आपको दिए, अगर आप उन रास्ते पर चलो, अपनी मंजिल की तरफ चलो जो राइटर ने, रुडयार्ड किपलिंग ने आपको बिल्कुल क्लियरली लूसिड लैंग्वेज में आपको बताया और समझाया है. सबसे पहले फर्स्ट स्टेंजा, आपको पता है कि राइटर हमेशा या ऑथर या पोइट हमेशा क्या करते हैं? पहला सवाल रेस करता है. जिस तरह इकबाल ने शिकवा लिखा था तो जवाबी शिकवा भी इकबाल ने लिखा था. इसी तरह हर राइटर एक सवाल क्रिएट करता है और कोशिश करता है. बेस्ट राइटर ये नहीं होता कि उन्होंने सवाल किया, क्वेश्चन किया, बट बेस्ट राइटर ये होता है कि वो अपनी उस सवाल का क्या करता है? जवाब भी खुद देता है. अपनी सवाल में वो जवाब देता है. सो दिस इज द सिंबल ऑफ ग्रेट पोइट. ये बड़े अजीम शोरा का जो है ना एक अलामत होती है, साइन होता है. सबसे पहले ये जो रुडयार्ड किपलिंग था, मैंने बताया था, ही इज वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट पोइट इन इंग्लिश लिटरेचर. शेक्सपियर के बाद जिनको मैं ज्यादा दर्जा देता हूँ, जॉन कीट्स के बाद ये वाला राइटर है. किप, समझ आ रही मेरी बात? रुडयार्ड किपलिंग. अच्छा, फर्स्ट स्टेंजा में वो बताते इफ यू कैन कीप योर हेड व्हेन ऑल अबाउट यू, जब तुम रख सकते हो अपने सर को, अपनी दिमाग को, अपनी सोचों को, अपने इमोशंस को, अपनी माइंड को, अपनी उस स्ट्रेस को, अपनी उस डिफिकल्टीज को, अपनी उन प्रॉब्लम्स को काम, बिल्कुल पुरसुकून रख सकते हो. जब आपके इर्द गिर्द ऑल अबाउट यू, आपके इर्द गिर्द क्या चल रहा हो, आर लूजिंग देयर एंड ब्लेमिंग इट ऑन यू. जब पूरा सोसाइटी, पूरा मुआशरा, पूरा एनवायरनमेंट, पूरा एटमॉस्फेयर, पूरी जो आपके पास जो लोग होते हैं वो सारे आप खो रहे होते हैं, लूज कर रहे होते हो, और वो आप पर ब्लेमिंग कर रहे होते हो कि यू आर नथिंग, यू आर नन इन दिस यूनिवर्स. तुम कुछ भी नहीं इस यूनिवर्स में. योर एग्जिस्टेंस इज जस्ट ओनली अ बर्डन. आपकी वजूद एक बोझ है. जब सारा कुछ माशरा आपको आप पर ये जो है ना मतलब ब्लेम आउट करे, इल्जाम लगाने लगे, आपको इस तरह सोचने पर मजबूर करे, तो क्या कहते हैं रुडयार्ड किपलिंग? इफ यू कैन ट्रस्ट योर सेल्फ, अगर आप अपने आप पर यकीन कर सकते हो, ट्रस्ट कर सकते हो. ओके, व्हेन ऑल मेन डाउट यू, जब पूरा मुआशरा आप पर शक कर रहा हो, जब पूरा सोसाइटी आप पर शक कर रहा हो, जब पूरी आपकी जो है ना लोग है वो आप पर ट्रस्ट कर रहे हो, अपने आप पर ट्रस्ट कर रहे हो. डू यू गेट माई पॉइंट? Okay, now, but make allowance for their doubting too. रुडयार्ड किपलिंग कहते हैं कि आप लोगों को चाहिए कि इन लोगों को धोखे में रखो. अलाउंस का मतलब इजाजत देना. उन लोगों को इजाजत तो कि उस धोखे में रहे, और आपने उसमें काम करना है, अपने आप को इमर्ज करना है, अपनी पर्सनैलिटी को एक चार्म बनाना है. और जब आप अपने आप को एकदम उसको सडनली उसको आप जो है ना एक ग्रेट इंसान बन जाओ अपनी एफर्ट्स पर और स्ट्रगल्स पर, तो वही लोग आप पर प्राउड करने लगने जाएंगे. अच्छा, नेक्स्ट आपको कहते हैं इफ यू कैन वेट, अगर आप इंतजार कर सकते हो. दुनिया का सबसे कठिन काम इंतजार करना है. इंतजार का आदत जो हैबिट जिसमें आ जाए तो उसके लिए फिर कोई भी डिफिकल्टीज नहीं है. मैंने आपको कल मुल्ला उमर की बात बताई थी ना, जब अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया तो मुल्ला उमर ने कहा वक्त आपका चल रहा है लेकिन गड़ियां हमारे हैं, गड़ियां हमारे कब्जे में है, गड़ियां हमारे कब्जे में. तो ये बता रहे होते हैं इफ यू कैन वेट, अगर आप इंतजार कर सकते हो, एंड नॉट बी टायर्ड बाय वेटिंग, और आप थकते नहीं हो इंतजार करते हुए. मिसाल ये है जब आप अपनी लाइफ में अपनी सक्सेस स्टोरी के लिए, अपनी सक्सेस ड्रीम के लिए आगे जाने, स्ट्रगल जो आपका एफर्ट्स और जर्नी है वो आपका टारगेट है और आप जा रहे हो, आपका इंतजार है कि परस करे 2026 में मैं खुद CSS का अटेम्प्ट दूंगा, तो 2024 आज से 2024 कितना दूर
अधूरे, तकरीबन 17 महीने बाकी है, 17 महीने बाकी है, फिर उसका रिजल्ट कम से कम मुझे 8 महीने बाद मिलेगा। तो ये कितने महीने हो गए? तकरीबन 2.5 साल हो गए, वनिम कालाशवल। तो ये कह रहा होता है कि आपका 1 साल बाद इंडिकेट टेस्ट है, जस्ट 365 डेज रिमेनिंग। आपको ये बता रहा होता है जब आप इंतजार कर सकते हो और आप में ये ताकत आ जाए, क्षमता आ जाए। ओके, देन नेक्स्ट आपको बता रहे थे और बीइंग लाइड अबाउट, जब कोई आपको धोखा दे सके, आपको झूठ बोल सके और आप जानते हो कि ये झूठ है और आपको झूठ बोला जाए। डोंट डील इन लाइज, आपको बताया जाता है कि आप डील ना करो उनको झूठ में। मतलब अगर आपको कोई झूठ बोले तो आपने उनको जो है ना रेसिप्रोकेट झूठ नहीं बोलना, आपने उनको बदला झूठ में नहीं देना, आपने अपने कैरेक्टर के मुताबिक शो ऑफ करना है, आपका कैरेक्टर जो है। और कभी भी अपना कैरेक्टर को लूज ना करे। अगर हालात आपके फेवर में चल रहे हो या आपके डिसफेवर में चल रहे हो, आपका जो असल इंस्टिंक्ट है, फितरत है, खुदा ने जो इंसान बनाए, मेरे साथ फवाद है क्लास में, तो फवाद को जो इंसान खुदा ने जो फवाद बनाए ना, वही फवाद लोगों के माशरे में वो किरदार अदा करे। अब फवाद को अल्लाह ताला ने एक यूनिक क्वालिटी दी है। लेट्स से फॉर एन एग्जांपल, अब वो क्वालिटी दुनिया को शो करे। वो एक अच्छा स्पीच कर सकते हैं, अच्छा पश्तो बोल सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, जो उनका क्वालिटी है। समझ आ रही नहीं मेरी बात? ये फवाद ने शतरमुर्ग नहीं बनना, समझ आ रही मेरी बात? उनकी फितरत में जो बात है उन्होंने वो शो ऑफ करना है। तो ये कहते हैं अगर आपसे झूठ बोला जाए, माशरे में आपको वरगलाया जाए, धोखा दिया जाए, आपने अपनी कैरेक्टर के अगेंस्ट नहीं जाना। समझ आ रही मेरी बात? अच्छा, और बीइंग हेटेड, अगर कोई आपसे नफरत करे, अगर कोई आपसे नफरत करे, जरूरी नहीं कि सारी दुनिया हमसे मोहब्बत करे, या जरूरी नहीं जिसको हम मोहब्बत करें तो भी हमसे मोहब्बत करे। समझ आ रही मेरी बात? अगर कोई आपसे मोहब्बत करे, मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो मैंने पर्सनली अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऐसा नहीं कहता कि मैंने अच्छा काम किया उनके साथ, बट मुझे जहाँ तक पता है कि मैंने उनको कभी नुकसान नहीं पहुँचाया। मैं जानता हूँ, और वो मेरे टीचर्स दोस्त है, बहुत सारे टीचर्स दोस्त है, मेरे अच्छे दोस्त है जो मेरे मेन बॉयज़ में है। मैं कसम उठाता हूँ कि मैंने उनके साथ बुरा कुछ भी नहीं किया, मतलब अच्छा किया होगा, बुरा नहीं किया होगा, लेकिन वो अब भी शक कर रहे थे कि शायद सुहेल ने कुछ बुरा किया होगा। समझ आ रही मेरी बात? तो ये कहते हैं ज़रूरी नहीं कि सब लोग आपके साथ मोहब्बत करें, हाँ कुछ लोग होंगे नफरत करेंगे। अच्छा, वो कहते हैं अगर आपसे कोई नफरत करे, डोंट गिव वे टू हेटिंग, आपने रास्ता नहीं निकालना है नफरत के लिए। नफरत अगर वो कर रहे थे तो आपने जवाब नफरत में नहीं देना, आपने जवाब मोहब्बत से देना है, आपने जवाब शाइस्ते डिसेंसी के साथ देना है, शाइस्तगी के साथ देना है, आपने जवाब बिल्कुल एक जेंटलमैन और सोबर तरीके से देना है। समझ आ रही मेरी बात? ओके, लास्ट लाइन में, फर्स्ट स्टेंजा की लास्ट लाइन में बता रहे थे, ओके, एंड येट, और शायर बता रहे थे कि अभी तक डोंट लुक टू गुड, आप अच्छा दिखने की कोशिश भी ना करो लाइफ में, आप जो हो सो हो, दैट्स इनफ। समझ आ रही मेरी बात? आप अच्छा दिखने की कोशिश मत करो, नॉट टॉक टू वाइज, या जो है ना कोई मतलब आपकी एज है 16 साल और आप बातें कर रहे हो 40 साल की बराबर, तो आपने इतनी अक्लमंदी वाली बातें भी नहीं करना, आपका जो एज है आपको उसके मुताबिक चलना है। समझ आ रही मेरी बात? मतलब आपकी एज 16 साल है और आप 50 साल वाले लोगों की, बुजुर्गों की बात करना शुरू करें तो पश्तो कर तमुदा पखनाटा दे सवायू पोखते। अच्छा, तो असल में शायर यही कहवाना चाहते हैं आपसे। सेकंड स्टेंजा में जरा देखें, फर्स्ट स्टेंजा की समरी आपकी माइंड में पिक्चर बन गया, आपकी माइंड में इमेज बन गया आपकी माइंड में। एक ऐसा इंसान जो फितरत ने आपको गिफ्ट दिया है, आपको क्वालिटीज दी है, आपने उस क्वालिटीज से लोगों को डील करना है। ये उसका मेन वन लाइन समरी था। अच्छा, दूसरा स्टेंजा, इफ यू कैन ड्रीम, अगर आप सोच सकते हो, अगर आप ख्वाब देख सकते हो, अपनी मंजिल की तरफ देख सकते हो, दुनिया को तब्दील करने की ताकत रख सकते हो, ड्रीम रख सकते हो। विजन और ड्रीम में फर्क होता है बेटा। विजन क्या होता है? विजन एक बहुत लंबा सफर होता है, विजन कभी मरता नहीं है। ड्रीम एक होता है गोल, एक होता है एम, एक होता है डेस्टिनेशन, एक होता है ड्रीम, एक होता है विजन। इस सब का अलग अलग मतलब है।
गोल का मतलब ये है कि मैंने आज जस्ट ओनली 3 घंटे पढ़ना है, मैंने आज 6 घंटे पढ़ना है, मैंने आज 1 घंटा पढ़ना है। दैट्स योर गोल। समझ आ रही मेरी बात? एम क्या है? एम क्या है? एम ये है कि मैंने 40 मिनट में 2 चैप्टर खत्म कराने हैं। समझ आ गई मेरी बात? मैंने अगले 1 घंटे में 1 चैप्टर को सॉल्व करना है। ये आपका हो गया एम। डेस्टिनेशन क्या हो गया? 8 घंटे मैंने पढ़ा, 2 घंटे मैंने 2 चैप्टर किया, ये मेरा डेस्टिनेशन, मंजिल हो गया। ये मेरा मंजिल है। करना है तो सोऊंगा, नहीं करना है तो फिर और पढ़ूंगा। अब आते हैं ड्रीम के जानिब। ड्रीम कहते हैं ख्वाब को। आपका ख्वाब सबका है, इंडिकेट देना है कि नहीं है? कम लोगों के होगा, मतलब आपका होगा इंडिकेट, चंद का होगा कोई और, आपका जो अपना जो मकसद है। मेरी बात सुने, इररिलेवेंट बात नहीं करें, ओके? मेरी बात सुने, आपका जो मकसद है, ख्वाब है लाइफ में, ड्रीम है, वही ड्रीम जो आपका 1 साल के लिए, अब एक जिस बहुत सारे बच्चों का इंडिकेट होता है ना, तो वो या सीएसएस हो गया, आपका टीचिंग वगैरह, जो आपका ड्रीम वगैरह है, उसकी हासिल करने के बाद आपका मकसद जिंदगी का खत्म हो जाता है। विजन क्या होता है? विजन एक लंबा सफर होता है। मिसाल के तौर पर मैंने कम से कम, मैं अगर ये सोच रखूं कि मैंने ऑफिसर बनकर कम से कम 2 लाख लोगों को गुर्बत से निकालना है, उनकी हेल्प करना है, या लेट्स से मैं कहूँ ना कि 5 लाख लोगों को मैंने तालीम देना है अपने खर्चे पर या सरकार के खर्चे पर मैंने फैसिलिटी देनी है, मैंने उसको सहूलत देना है, मैंने इसके लिए राह हमवार करना है, या पर मैं कहूँ कि मैंने 10,000 लोगों को रोजगार देना है, या उसको टेक्निकल एजुकेशन देना है। समझ आ रही मेरी बात? ये हो गया आपका विजन, जो लंबे अरसे तक होता है, जो आपकी डेथ तक होता है, मतलब आपका जो आखिरी सांस तक, जो आप कहते हैं कि ये मेरा काम है, मैं ये करता रहूंगा। लाइक मैं कह सकता हूं कि इमरान का एक ख्वाब था शौकत खाना बनाना, ड्रीम वो बन गया। फिर ये उसका विजन बना कि मैंने लोगों के लिए कुछ करना है, तो 1996 में उन्होंने पार्टी बनाई, यू कैन से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अब उन्होंने डिलीवर किया, काम किया या नहीं किया, वो अलग बहस है। हुकूमत अच्छा किया ना किया, अच्छा अलग बहस है। महंगाई आई, अलग बहस है। लोगों के लिए वो वादी जो की उन्होंने वो पूरी नहीं की, वो अलग बहस है। लेकिन उस बंदे का विजन था, क्या था? विजन था। उसको अच्छा टीम नहीं मिला, उन्होंने अच्छा होमवर्क नहीं किया था, उन्होंने अपने आप को अच्छा तैयार नहीं किया था। 1996 में आप पार्टी की बुनियाद रखते, 2018 में आपको हुकूमत मिलते, तो आपके पास बहुत 22 साल हो गए। उन 22 साल में अगर आप देखते तो आप हजारों किताबें पढ़ सकते थे, अपने आप को बेहतर कर सकते, इंप्रूव कर सकते। अच्छा हुकूमत, मौका अल्लाह ने आपको मौका दिया था, आपने डिलीवर नहीं किया। दैट्स योर मिस्टेक, दैट्स योर मिस्टेक, ब्लैटेंटली योर मिस्टेक। समझ आ रही मेरी बात? तो बट उस बंदे का विजन था। समझ आ रही मेरी बात? बट लाइफ में हम कितने लोगों को देखते जिसका विजन ही नहीं होता। तो ये कहते हैं इफ यू कैन ड्रीम, अगर आप ख्वाब देख सकते हो, एंड नॉट मेक ड्रीम्स योर मास्टर, और आप उन ख्वाबों को अपना आका, अपना मालिक नहीं बनाते हो। मालिक लाइफ में बहुत जरूरी होता है, आपका अबू, गार्डियन, सरपरस्त जिसे हम कहते हैं। या आप अगर अपनी ख्वाबों को अपना मालिक नहीं बनाते हो, अपना ड्राइविंग फोर्स नहीं बनाते हो, जितना इस गाड़ी में क्या होता है, ये जो स्टीयरिंग होता है, स्टीयरिंग का क्या मतलब, गाड़ी को डायरेक्शन दिखाना होता है, उसको गाड़ी को डायरेक्शन दिखाता है। तो आपकी ड्रीम्स आपके मास्टर्स है। क्या है? मास्टर है, आपका आका। अगर आप उसको आका नहीं बनाते हो तो शायद क्या कहते हैं, इफ यू कैन थिंक, अगर आप सोच सकते हो, एंड नॉट मेक थॉट्स योर एम, और आप नहीं बनाते हो उन सारे थॉट्स को, उन सारे सोचों को, उन सारे ख्यालों को योर एम, अपना मकसद नहीं बनाते, तो शायद फिर क्या कहता है, इफ यू कैन मीट विद ट्रायम्फ एंड डिजास्टर, अगर तुम मिल सकते हो, तुम्हारा सामना हो सकता है, तुम्हारा मिलाप हो सकता है, तुम्हारा इनकाउंटर हो सकता है ट्रायम्फ के साथ, फतह के साथ, एंड डिजास्टर और तबाही के साथ, तो शायर कहता है यू कैन डू एनीथिंग। Okay, so the poet is actually saying that if you can meet with triumph, with disaster, आप अगर आपकी लाइफ में कोई तबाही, मतलब कोई ऐसा डिफिकल्ट सिचुएशन आ जाए और आप उसके लिए माइंड आपका तैयार हो, या कोई आपको अनएक्सपेक्टेड हैप्पीनेस मिल जाए,
अनएक्सपेक्टेड हैप्पीनेस क्या होता है? यहाँ एक बच्चा, हम सब बैठे हुए, हमारे इतना औकात नहीं है जितना बस हम बस एक आम मिडिल क्लास फैमिली की सारे तरफ, या अगर ज़्यादा होगी तो अपर मिडिल क्लास फैमिली होगी। अगर यहाँ कोई एक मतलब उसको ऐसा बॉन्ड्स निकल आए जो बिलियन रुपए के हो, अरब रुपए के हो, तो ये अनएक्सपेक्टेड हैप्पीनेस है कि नहीं है? जो हमने एक्सपेक्ट ही नहीं किया हुआ। तो ये शायर कहते हैं अगर आप उनके लिए माइंड आपका प्रिपेयर है, तो शायर आगे क्या कहते हैं? एंड ट्रीट, और आप सुलूक करते हो। कैसे सुलूक करते हो? दोस टू इम्पोस्टर्स जस्ट द सेम। ये जो दो धोखे हैं, इम्पोस्टर का मतलब होता है हुलिया बिगाड़ कर दूसरी हुलियों में आ जाना, मतलब अपना बेस बदलना। ये जो दो तबाही और खुशहाली का, फतह का, ये जो दो हुलिये हैं आपके सामने आ जाए और आप उनके लिए मेंटली तैयार हो, तो शायर क्या कहता है? आप उनको उस तरह सलूक कर सकते हो। तो शायर कहता है इफ यू कैन बेयर टू हियर द ट्रूथ यू हैव स्पोकन, अगर आप में सच सुनने की सलाहियत है, उसको बर्दाश्त करने की सकत है, तो शायर क्या कहता है? आगे सुने, ट्विस्टेड बाय नेल्स टू मेक अ ट्रैप फॉर फूल्स। ये कहता है अगर कोई आपको ट्विस्ट करे, ट्विस्ट का मतलब होता है मरोड़े, बाय नेव्स का मतलब होता है महारत के साथ, टू मेक अ ट्रैप, आप लोगों के लिए कोई पंदा तैयार करे, कोई ऐसा जाल तैयार करे ताकि आपको बेवकूफ़ बनाए। हम लाइफ में किसी भी इंसान को बेवकूफ़ बनाना सबसे आसान काम होता है। हर इंसान लाइफ में बेवकूफ़ बन सकता है, ऐसा कोई भी नहीं जो बेवकूफ़ नहीं बनता। उस इंसान को बेवकूफ़ बनाना बहुत आसान काम है, बहुत आसान काम है। तो शायरी कहता है कि अगर कोई आपको ऐसा ट्विस्टेड मरोड़ते हुए अंदाज में या कोई ऐसे झूठ मूठ पेश करे और इस महारत से पेश करे कि वो सच लगने लगे, तो शायर कहते हैं कि आपका क्या होगा? आपने वो क्या रिएक्ट करना होगा? और वॉच द थिंग्स यू गेव योर लाइफ टू ब्रोकन। अच्छा, या आप उस चीज़ों को देखते हो अपने लाइफ पे जो आपकी ज़िंदगी को उन्होंने टूटा हो, यानी कि आपकी ज़िंदगी को उन्होंने आपसे उम्मीद लिया हो, आपसे और जीने का उम्मीद लिया हो। आप उन चीज़ों को देखने की सलाहियत रखते हो। मिसाल के तौर पर, if somebody is, you can say, broken in love, or somebody is actually lost his mother or father, okay, so that is actually the breaking point of their life. और शायर कहते हैं कि आप जब वहां से उठ सकते हो, और कल मैंने आपको बताया था कि दुनिया में एक परिंदे का नाम है फीनिक्स। ये परिंदा 500 साल तक जिंदा रहता है और फिर जब ये मुर्दा मरता है तो अपनी हड्डियों से, अपनी एशेज से दोबारा उठता है। तो शायर कहते हैं जब आप में दोबारा उठने की, राइज अप करने की और आप में टेक ऑफ करने की सलाहियत होती हो, तो शायर आगे कहता है एंड स्टूप एंड बिल्ड अप विद वन आउट टूल्स, और आप सांस ले सकते हो, थोड़ा सा धीमा सांस ले सकते हो और फिर अपने आप को बिल्डअप, अपने आप को बनाने की सलाहियत रख सकते हो विद वन आउट टूल्स, फटे पुरानी चीज़ों से, फटे पुराने औजार से। मतलब आपके पास कोई रिसोर्सेज नहीं है, आपके पास कोई इन्वायरमेंट नहीं है, आपके पास कोई सपोर्ट नहीं है, आप उनसे उठने की सलाहियत रख सकते हो और अपने आप को बिल्डअप कर सकते हो। तो शायर क्या कहता है? नेक्स्ट स्टेंजा में जरा सुने, If you can make one heap of all your winnings, आपने जितनी लाइफ में सक्सेसेस अचीव किए या जितनी भी अचीवमेंट्स एंड लॉरेल्स है, शायर कहता है अगर आप उनका ढेर बनाते हो, एक बहुत बड़ा ढेर बनाते हो, तो शायर कहते हैं एंड रिस्क इट, और आप उसको खतरे में डालते हो, मतलब रिस्क में डालते हो, उसको खतरे में जोंकते हो। ऑन वन टन ऑफ पिच एंड टॉस, पिच एंड टॉस कल मैंने बताया था कि उस सिचुएशन को कहते हैं जब हम किसी चीज़ को, मतलब आप कह सकते हैं कि वो पिच एंड टॉस कल मैंने बताया था एक ऐसा खेल जो स्किल और चांस का होता है। मिसाल के तौर पर जिस पे आप कुछ ना कुछ ब्रेथ लेते हो, सांस लेते हो। मिसाल के तौर पर मैं आपको कह दूँ ना कि आप थोड़ा डिसाइड करो, पर पहले थोड़ा सोच कर बोलो, समझ आ रही? थोड़ा सोच कर लिया गया फैसला। तो शायर कहता है अगर आप थोड़ा सोचने के बाद, थोड़ा सोच करने के बाद कोई भी फैसला जो आपकी सारी जिंदगी की फतूहात आपने हासिल की, उसको भी रिस्क पर, स्टेक पर लगा सकते हो, तो शायर कहता है एंड लूज, और आप खोते हो इन केस इफ यू लूज दैट एंड स्टार्ट अगेन एट योर बिगिनिंग्स। अगर आपने इस चीज़ों को खो लिया, आप या खोते हो और आप में दोबारा
शुरू करने की हिम्मत है, आप में दोबारा शुरू करने की हिम्मत है। तो शायर क्या कहता है? शायर कहता है एंड नेवर ब्रेथ अ वर्ड अबाउट योर लॉस। और शायर कहता है कि आप अपनी नाकामी का कोई भी सांस, मतलब नाकामी, जब आपको नाकामी मिली, आपने कभी भी एक ऐसा सांस नहीं लेना, उफ्स का सांस नहीं लेना, अफसोस का सांस नहीं लेना, मातम का सांस नहीं लेना, लेकिन आप में इतना मोटिवेशन होना चाहिए कि आप दोबारा उठ सके। अच्छा, नेक्स्ट कहते हैं इफ यू कैन फोर्स योर हार्ट इन नर्व एंड साइनियू, अगर आप मजबूर कर सकते हो, फोर्स मीन मजबूर करना, अपनी दिल को, अपनी मसल्स को, नर्व्स को, आसाब को और अपनी साइनियस को, अपनी ताकत को, यानी कि आप कह सकते, कल मैंने बताया था, अगर आप अपनी बॉडी पर हुक्मरानी करने लगो तो दुनिया पर हुक्मरानी करना जस्ट यू कैन से दैट्स अ स्नैप, दैट्स जस्ट लाइक अ स्नैप, चुटकी बजाने का काम है। इफ यू जस्ट ओनली फोर्स टू एक्ट ऑन योर बॉडी, समझ आ रही? इफ यू रूल, इफ यू स्टार्ट रूलिंग ऑन योर बॉडी, यहां से नीचे और यहां से ऊपर, इफ यू हैव द एबिलिटी टू rule your body. So next line में कहता है to serve your ten along after they are gone, और आप क्या करने हो? आप उन सारी चीज़ों को जो आपकी लाइफ से जा चुकी हो, आप उनको दोबारा रिवाइव करने की ताकत रखते हो। ओके, एंड सो होल्ड ऑन व्हेन देयर इज नथिंग इन यू, अगर आप में उन सारी चीज़ें जो आप खो चुके होते हो, आपको उनमें दोबारा पकड़ लेने की, दोबारा होल्ड ऑन, कब्जा लेने की, ग्रिप जमाने की ताकत है, तो शायर कहता है आपने कुछ भी नहीं खोया, आपने कुछ भी नहीं खोया, एक्सेप्ट द विल व्हिच सेज टू देम होल्ड ऑन, और उस चीज के अलावा जो आपकी अंदर की विल है, अंदर की मर्जी है, अंदर की जो पोटेंशियल है, काबिलियत है, एबिलिटी है, क्रेडिबिलिटी है, वो जब तक आपके अंदर होती है, आपने कुछ भी नहीं खो लिया है। नाउ द लास्ट स्टेंजा जो कल मैंने नहीं पढ़ा था, आज पढ़ूंगा। If you can talk with crowds and keep your virtue, if you can talk you with crowds, अगर आप बातें कर सकते हो क्राउड के साथ, किसके साथ? क्राउड के साथ। क्राउड का मतलब है हुजूम के साथ, वो इर्रेगुलर पीपल जिसका उसमें कोई डिसिप्लिन ना हो, अगर आप में लोगों के साथ बात करने की सलाहियत है, मिसाल के इसका ये मतलब है आप में कॉन्फिडेंस है, आप में लीडरशिप क्वालिटीज है, आप में लीड करने की एबिलिटी है, शायर का मतलब ये है। तो क्या कहते हैं? एंड कीप योर वर्च्यू, वर्च का मतलब होता है नेकी, वर्च का मतलब क्या है? नेकी। मतलब यह है आप उनको अपने पीछे लगा सकते हो, अपनी बातों को उनसे इन्फ्लुएंस करा सकते हो, अपनी फॉलोअर्स, अपनी तामील करने वाले, हुक्म तामील करने वाले को अपनी बात पर लगा सकते हो। तो शायर क्या कहते हैं? और वॉक विथ किंग्स, क्या कहता है? या तो क्या कहते हैं? या तो उखियार शाह या तो उखियार सड़ी शागर शाह। तो ये सर में ये कहता है या तो तुम खुद लीडर बन जाओ, या कहते हैं और वॉक विथ किंग्स, या बादशाह के साथ चलो, मतलब या तो खुद किंग बन जाओ या किंग मेकर बन जाओ, बादशाह बनाने वाला बन जाओ। और जिंदगी में अगर बनना है ना तो वजीर बना करो, बादशाह बनाने वाला। किंग कुछ नहीं होता। सब लोग हमारे मुल्क में किस चीज को लोग ब्लेम करते हैं? ये नवाज चोर है, ये जरदारी चोर है, ये जो है ना ये इमरान चोर है, वगैरह चोर है। बट किंग मेकर्स कोई और है, उनसे कुछ पूछता ही नहीं है। लाइफ में बनना है तो किंग मेकर बनाओ, किंग मत बनो। तो कहते हैं कि क्या कहते हैं? और वॉक विथ किंग्स, या बादशाह के साथ चलते बनो, या लीडर के साथ चलते बनो, उनका साइड टू साइड चलो। ओके, नो लूज द कॉमन टच। हाँ, कितनी खूबसूरत बात है। और हाँ, ये बात हमारे हुक्मरानों के लिए कि आपने कभी भी कॉमन टच को नहीं लूज करना है। कॉमन टच, कॉमन आर्म, टच मीन लोगों, मतलब कॉमन टच का मतलब है लोगों की राय या लोगों का जो आवाज, लोगों का पुकार, लोगों की जो उनका जो ओपिनियन होते ना, उसके अगेंस्ट कभी ना जाओ। समझ आ रही मेरी बात? ओके, if neither foes nor loving friends can hurt you। अच्छा, वो क्या कहते हैं? शायर कहते हैं अगर कोई दुश्मन, अगर ना तो कोई दुश्मन, नीदर फोज, ना तो कोई दुश्मन, ना लविंग फ्रेंड्स, या कोई प्यार करने वाला दोस्त, कैन हर्ट यू, वो आपको
दुख नहीं दे सकता। मतलब ये कि ना कोई दुश्मन ना आपका सबसे चहीता दोस्त वो आपको कभी भी कोई भी तकलीफ नहीं दे सकता। शायर कहते हैं किस सूरत में, जरा आगे देखे, इफ ऑल मेन काउंट विद यू, जब सारे लोग आप पर भरोसा कर रहे होते हैं। काउंट ऑन का मतलब है भरोसा करना। जब सारे लोग आप पर भरोसा कर रहे होते हैं, बट नन टू मच, जब बहुत कम लोग आप पर ना कर रहे होते हो। मिसाल के तौर पर ये का मतलब होता है फॉल, इसका मतलब होता है चढ़ते सूरज की पूजा करना। जब किसी आदमी का अच्छा वक्त चल रहा हो ना तो सब उनके साथ होते हैं, सब उनके साथ होते हैं। ये कहते हैं या तो किंग बनो या किंग मेकर बनो, मतलब पावर में रहो। किस में रहो? लीडरशिप एबिलिटी आप में होना चाहिए। तो आपको फिर ना आपका दोस्त ना आपका दुश्मन कुछ कर सकता है। और ये जब आप कमजोर होते हो ना, सबसे पहले बिछड़ने वाला शख्स आपका अपना होते हैं। वो कहते हैं जब आपकी दिल में, आपकी जेब में पैसे नहीं होते ना, तो जेब में जो छेद होते हैं ना, उनसे सबसे पहले रिश्तेदार निकलता है। कौन निकलता है? रिश्तेदार निकलता है। जब आपकी जेब में छेद पड़ जाए, सूर्य पक्यूश बस मतलब पैसे मतलब दे देता है, पैसे नहीं भी नदरीन अलावल स्टार रिश्तेदार जी सुख जी व्यस्ता दोस्त जी, व्यस्ता दोस्त जी। तो ये कहते हैं कि आपने किंग मेकर बनना है लाइफ में। नेक्स्ट कहता है इफ यू कैन फिल द अनफॉरगिविंग मिनट्स, अगर आप पुर कर सकते हो, भर सकते हो उस अनफॉरगिविंग मिनट्स को। अनफॉरगिव का मतलब है मुआफी वाला, अनफॉरगिविंग मतलब ना मुआफी, जिसका कोई मुआफी नहीं होता। अगर आप अपनी लाइफ में उन लम्हों को पुर कर सकते हो जो मुआफी के लायक ना हो, मतलब आपसे लाइफ में ऐसे ब्लंडर्स हुए हो, ऐसी बड़ी गलतियां हो चुकी हो जो मुआफी के लायक नहीं होते, और आप उनको पुर कर सकते हो। आप लोग मतलब ये आप में सलाहियत है लोगों को मनाने का, लोगों को अपने साथ चलने का। लीडर का सबसे बड़ा क्वालिटी होता है कि उनके साथ दुश्मन भी चलते हैं, अपने भी चलते हैं। और लीडर के साथ ये क्वालिटी होती है कि लीडर हमेशा अपने नीचे 5, 6, 10 लीडर्स को तैयार करता है, मिनी लीडर्स को तैयार करता है। समझ आ रही मेरी बात? उसमें ये नहीं होता कि मैंने 1992 वर्ल्ड कप जीता था, मैंने शौकत खानम बनाया था, मैंने नमन यूनिवर्सिटी बनाई थी, मैं नहीं होता। लीडर हम करते हैं। लाइक नेल्सन मंडेला, वो क्या करते हैं? हम करते हैं। हमने किया, हमने किया, हम करेंगे, हम करेंगे। समझ आ रही मेरी बात? लीडर में मैं नहीं होता, और जिस लीडर में मैं होता है ना वो लीडर नहीं होता है। सॉरी टू से, ये नार्सिसिस्ट होता है, खुद परस्त होता है। जो शख्स मैं करता है ना वो क्या होता है? नार्सिसिस्ट होता है। क्या होता है? नार्सिसिस्ट। नार्सिसिस्ट वो शख्स होता है जो, ये एक बीमारी है, बस साइकोलॉजिकल बीमारी है। ये जो नार्सिसिज्म होता है ना, खुद परस्ती, खुद से मोहब्बत करना, खुद से मोहब्बत करना। अच्छा ओके with 60 seconds worth of distance run, आपको ये असल में टाइम की वर्थ बता रहा होता है कि लाइफ में 1 मिनट इज इक्वल टू 60 seconds। ये कह रहा होता है with worth of distance runs। दुनिया में सबसे ज्यादा तेज दौड़ने वाला शख्स जो था वो अफ्रीका का ताल्लुक था। उसका नाम क्या था? जिन्होंने 100 मीटर का रेस 9 मिनट में किया था। ये अफ्रीका, आई थिंक ये जो है ना अफ्रीका कंट्री का नाम था। एक शख्स था, बहुत तेज दौड़ना था मेरे माइंड से। ओके, यूसेन बोल्ट। थैंक यू सो मच। उसेन बोल्ट एक ऐसा शख्स था जो वो थंडर, ये जो है ना पश्तो कर दमन, इसकी रफ्तार से ज्यादा था। 9 सेकंड में उस बंदे ने 100 मीटर का फासला किया था। 9 सेकंड। समझ आ रही मेरी बात? तो ये कहते हैं कि सेकंड की वैल्यू, टाइम की वैल्यू हमें उस वक्त पता चलता है जब हम अपनी गोल की तरफ डिस्टेंस कर रहे होते, फासला नाप कर रहे होते। मेरी बात जरा सुने, आपको मैं बता दूं, आपकी इस जर्नी में, मैं CSS एस्पायरेंट हूँ, आप लोग अपनी अपनी फील्ड्स के एस्पायरेंट हो। मैं इस वक्त आपकी यहाँ टीचिंग कर रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिस वक्त पढ़ रहे होंगे, वो मुझसे रेस में आगे जा रहे हैं। क्या जा रहे हैं? आगे जा रहे हैं। तो ये देखिए, एक सेकंड का वर्थ आपको तब पता चलेगा जब आपका मुकाबला होगा, कंपटीशन होगा। आप जहाँ बैठोगे, जब आपके साथ हजारों लोग बैठे होंगे। समझ आ रही मेरी बात? अच्छा, नेक्स्ट कहता है yours is the earth and everything that is in it। और ये जमीन जो है ना ये आपकी है, मतलब ये प्लेग्राउंड आपका है, ये मैदान आपका है, स्टेज आपका है, जगह आपकी है, और मुकाबला भी आपका है।
समझ आ रही? जिंदगी का मुकाबला है। समझ आ रही है मेरी बात? ओके, लास्ट लाइन, सबसे आखिरी वाली लाइन पोइट क्या कहता है? एंड अवर विच इज मोर, जो कुछ भी है वो सबसे ज्यादा है, सबसे अजीम है, सबसे बुलंद है, वो सबसे अपनी क्वालिटी में, क्वांटिटी में ज्यादा है। ओके, यू विल बी अ मैन माय सन। और जब आप टाइम को अपने कंट्रोल में रखो, अपनी माइंड को अपने कंट्रोल में रखो, अपनी पावर को कंट्रोल में रखो, अपनी एबिलिटीज को कंट्रोल में रखो, तो ये शायर कहता है यू विल बी अ मैन, तुम एक आदमी होंगे। अब इसमें मेन में एम कैपिटल है, आप जरा नीचे देखें, ये आम मेन है नहीं, ये प्रॉपर नाउन हो गया। अब ये किस मेन की तरफ इशारा है? ये माय सन में जरा देखिए, माय सन में एस स्मॉल है, एक कॉमन नाउन हो गया, बट मेन में प्रॉपर है। कोई सवाल पूछ सकता है कि सर इसका मेन राइटर का मतलब क्या है? क्योंकि शेर के बीच में कोई प्रॉपर नाउन इस्तेमाल करनी बहुत बड़ी बात होती है। ये बताता है कि आप उस कामयाब आदमी होंगे जो दुनिया पर रूल कर रहे होते हैं। आप यहाँ मेन का मतलब होता है प्रॉपर नाउन का मतलब होता है खास नाउन। मतलब दुनिया में 8 बिलियन लोग हैं, बट सुहेल की जो क्वालिटीज है वो 8 बिलियन लोगों से अलग है। फवाद की जो क्वालिटी है वो 8 बिलियन लोगों से अलग है। आपकी जो इंडिविजुअल कैपेसिटी है, मेरी बात जरा सुने, ये बात बहुत जरूरी है। ये उस 8 अल्लाह के बनाए हुए 8 या पैदा किए हुए 8 बिलियन लोगों से मुख्तलिफ है। आप वो आदमी बनोगे, मतलब आप इस यूनिवर्स में, इस कायनात में अपने लिए एक मकाम बनाओगे। तो बताओ ना, ये कितनी अजीम बात इन्होंने इस शेर में की है, कितनी अजीम बात इन्होंने इस एक शेर में की, सॉरी इस एक लाइन में की। ओवरऑल ये पोएम हमारे पास कितना एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है। अगर मैं इस पोएम को सिर्फ, आप कैसे बैठे बेटा, अगर इस पोएम को मैं अपनी लाइफ पे एप्लीकेट करूं, मेरी बात जरा सुने, तो मेरी लाइफ कहां से कहां पहुंच सकती है। बट मेरी अंडरस्टैंडिंग यहाँ तक है कि आपको मैं बता दूं कि लाइफ में अगर आपने कुछ करना है तो आपको मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, आपको डिसिप्लिन की ज़रूरत है। किस चीज़ की ज़रूरत है? डिसिप्लिन की ज़रूरत है। आपको मैंने